अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी स्टेशन। तो आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8वां निकाह तफसील से पढ़ेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं ज़ौजा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। नाम व नसब। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम रमला बिन्ते अबी सुफियान था। वो कुरैश के मशहूर सरदार और इस्लाम के इब्तदाई दौर में शदीद मुखालिफ रहने वाले अबू सुफियान बिन हर्ब की बेटी थी। इनकी वालदा सुफिया बिनते अब्बी अल-आस थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी खानदान बनी उम्मिया से ताल्लुक़ रखती थी। पहला निकाह और हिजरत हबशा। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह उबैदुल्लाह बिन जहश से हुआ था, जो इब्तदाई दौर में इस्लाम कबूल करने वाले अफराद में शामिल थे। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म और सितम बढ़ा तो वो इन सहाबा में शामिल थी जो अपने शोहर के साथ हबशा हिजरत कर गईं। हबशा में नजाशी ईसाई बादशाह ने इन्हें पनाह दी, लेकिन वहाँ एक बड़ा सदमा पेश आया, शोहर का इर्तदाद और वफात। हबशा में हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शोहर उबैदुल्लाह बिन जहश ईसाईयत की तरफ माइल हो गए और बाला आखिर मुर्तद होकर ईसाई बन गए। इस पर उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सख्त सदमा पहुंचा, क्योंकि वो दीन इस्लाम पर मजबूती से कायम थी। कुछ रवायात के मुताबिक उबैदुल्लाह बिन जहश ने अपनी बीवी को भी ईसाईयत इख्तियार करने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने ईमान पर साबित कदम रही। बाला आखिर कुछ अरसे बाद उबैदुल्लाह बिन जहश का इंतकाल हो गया और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई। हबशा में तन्हा रहना इनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह अपने कबीले और घर वालों से भी दूर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह और पैगाम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत का इल्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह करने का इरादा फरमाया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह नजाशी को पैगाम भेजा कि वो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम दे। नजाशी ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का पैगाम सुनाया, जिस पर उन्होंने खुशी से हामी भर ली। इस मौका पर हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हबशा में मौजूद मुहाजिरीन में से थे, को हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वली बनाया गया। निकाह और हक महर। नजाशी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 400 दिरहम हक महर मुकर्रर किया, जो इस वक्त की एक माकूल रकम थी। फिर नजाशी ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए निकाह की तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें हबशा में मौजूद मुहाजिर सहाबा को भी बुलाया गया। निकाह के बाद नजाशी ने एक शानदार वलीमा दिया और फिर हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इज़्ज़त और एहतराम के साथ मदीना रवाना किया। मदीना हिजरत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी। जब हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बहुत इज्जत और एहतराम से इस्तकबाल किया और वह अज़वाज मुतहरात में शामिल हो गई। वो बहुत नेक, साबिर और वफादार खातून थी। इनके इस्लाम से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इनके वालिद अबू सुफियान, जो इस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं कर चुके थे, मदीना आए और इनके घर जाना चाहा, तो उन्होंने इन्हें अपने बिस्तर पर बैठने भी ना दिया, क्योंकि जो इस वक्त तक मुशरिक थे। निकाह की हिकमतें। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दिलजोई। वो हबशा में तन्हा थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह इनके लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हुआ। बनी उम्मिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वालिद अबू सुफियान मक्का के बड़े सरदारों में से था। इस निकाह के बाद इस्लामी रियासत और बनी उम्मिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। मुसलमान खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम। इस निकाह ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि जो खवातीन दीन की खातिर कुर्बानी देती हैं, इस्लाम उनकी देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल इंतज़ाम करता है। वफ़ात। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई साल तक ज़िंदगी गुजारी। इनकी वफ़ात 44 हिजरी में हुई और इन्हें मदीना में दफन किया गया। ये निकाह एक अजीम मिसाल है कि इस्लाम ने किस तरह माशरती, सियासी और रूहानी पहलुओं को मद्देनज़र रखकर निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते को मजबूत बुनियादों पर कायम किया। नतीजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह इस्लामी समाज के कई अहम पहलुओं को उजागर करता है। इस्लामी भाईचारे और फलाह व बहबूद का इल्मी नमूना। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हबशा में बेसहारा थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह करके साबित किया कि इस्लाम में बेवा और लाचार औरतों का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। सियासी और कबायली हिकमत अमली।
اس نکاح سے بنو امیہ کے ساتھ تعلقات میں نرمی پیدا ہوئی جو بعد میں اسلام کی ترویج کے لیے معاون ثابت ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان بعد میں اسلام لے آئے۔ دین پر ثابت قدمی کی مثال، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کے مرتد ہونے کے باوجود اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر صبر و استقامت کا عملی مظاہرہ کیا۔ ازواج مطہرات کے فضائل، یہ نکاح ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح صرف ذاتی یا جذباتی بنیادوں پر نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے پیچھے عظیم حکمت پوشیدہ ہوتی تھی جو اسلامی معاشرے کی مضبوطی کے لیے ضروری تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خواتین کے لیے دین سے وابستگی، صبر، استقامت اور قربانی کا ایک بہترین